हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक और मूंग दाल के पकोड़े जो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी चटपटे बने हैं। इसको बनाने के लिए मैंने पालक लिया है, एक गड्डी पालक का लिया है और उसको मैंने साफ करके और उसको धुल लिया और पानी उसका निकल जाने दिया और फिर मैंने इसको काट लिया। एक बड़े साइज का प्याज लिया है और ये कुटा हुआ हरी मिर्च और लहसुन है। मैंने इसको कूट लिया है, पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने इसको कूट लिया है, कूटा हुआ ज़्यादा टेस्टी लगता है। और एक बाउल मैंने बेसन लिया है। ये छिलके वाली मूंग की दाल है, आधा कप। इसको मैंने 1-2 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर इसका पानी निकालकर मिक्सर में मोटा मोटा ही चला लिया है। इसको बारीक नहीं करना है। मसाले में लिया है मैंने 1 टेबल स्पून लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लिया है मिक्स करके जीरा और साबुत धनिया और इसको कूट लिया है। ये ग्रीन प्याज है, इसका वाइट वाला पार्ट हमने ले लिया है, हमारे पास था तो हमने इसमें डाल दिया। अगर इसको नहीं डालना हो तो इसको ना डालें। जो प्याज है हमारा नॉर्मल वो डाल लें। और अब इसको हमने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया है और सारे मसाले इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मिर्च डाल दिया है, प्याज, मिर्च नमक और अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर लें। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट कर लें। और कुटा हुआ धनिया और जीरा है, इसको इस तरह से ही डालें। और ये मूंग दाल है, छिलके वाली मूंग की दाल है और इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और पहले इसके साथ ही सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फिर इसमें बेसन डालना है क्योंकि इसमें भी थोड़ा पानी है, तो बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, नहीं तो फिर क्रिस्पी नहीं बन पाएगा ये। तो पहले इसको थोड़ा सा बेसन डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, फिर ज़रूरत हो तो दोबारा बेसन डालें। इसमें नमक भी 1 चम्मच डाल दिया था मैंने। और इसी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से चला चला कर, जिससे कि थोड़ा हल्का भी हो जाए ये और जिससे ये पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। मैंने सरसों के तेल में पकौड़े बना रही हूँ। सरसों के तेल में पकौड़े अच्छे बनते हैं। और पहले तेल को गर्म हो जाने देंगे तभी डालेंगे इसमें, नहीं तो फिर इसमें अलग से स्मेल आने लगेगी। और जल्दी से इसको उलट पुलट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पत्ते हैं और ये दाल है मूंग दाल की, तो पकौड़े हमारे बिखर जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें बेसन नहीं है, तो पहले इसको छोड़ देंगे। अच्छी तरह सेक जाने के बाद ही इसको पलट कर अच्छी तरह कुरकुरा होने तक, अच्छा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। और ये हमारा फ्राई हो गया है मूंग दाल के पकौड़े। और अब मैं इसमें से इसको निकाल दे रही हूँ। और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी मूंग दाल के पकौड़े बने हैं। और इसको मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। और आप इसको ज़रूर बनाइए और आपको बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना है ये। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।